हेलो फ्रेंड्स, आपका दोस्त आसिम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंसान की ज़िंदगी के बारे में कि उसकी कितनी ज़िंदगी है और वो उस ज़िंदगी में अपने क्या क्या काम करता है। वैसे तो ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि ज़िंदगी एक इंसान की कितने टाइम चलती है। नॉर्मली वो इंसान कितना जीता है, कितना नहीं जीता, लेकिन एक एवरेज जो निकालते हैं 60, 70, 80 साल जो इंसान की ज़िंदगी है इस दुनिया की इस टाइम, वो तकरीबन 60-70 साल है। 60, 70, 80 साल, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन एक एवरेज लेते हैं कि 70 साल। किसी इंसान की ज़िंदगी 70 साल है तो अपनी ज़िंदगी के 70 साल में कम से कम वो कितना टाइम एक्टिव रहता है, कितना टाइम वो दुनिया में जीता है। तो 70 साल में से 17 साल 6 महीने हम निकालेंगे उसके जिस टाइम में वो सोता है, तो जो उसकी ज़िंदगी बचती है वो बचती है 52 साल 6 महीने। एक नॉर्मली लगा रहा है, जैसे 60 है, 65 है, 70 है। 70 का हमने एक एवरेज ले लिया कि 70 साल की ज़िंदगी में तकरीबन वो जीता है, जो एक्टिव जीता है ज़िंदगी में, वो 52 साल 6 महीने। 52 साल 6 महीने के अंदर उसको सारे के सारे काम करने होते हैं। मैं सोचता हूँ कि यार 52 साल 6 महीने या इससे ज़्यादा या थोड़ा बहुत कमती बढ़ती जो भी हो, क्योंकि कम से कम एक इंसान एक दिन में 7 से 8 घंटे से सोता ही, 8 घंटे कम से कम सोता ही सोता है। तो 17.5 साल हमने उसके निकाल दिए जो सोता है। अब बचते हैं हमारे 52 साल 6 महीने। उस 52 साल 6 महीने के लिए मैं किसी का दिल दुखाऊं, अपने माँ बाप की नाफरमानी करूं, अपने दोस्तों का दिल दुखाऊं, अपने रिश्तेदारों का दिल दुखाऊं, अपने पड़ोसियों को परेशान करूं, लोगों को परेशान करूं, अफरा तफरी मचाऊं, माल कमाने के लिए ये ना देखूं कि किसी का माल सही है या गलत है, मैं सही काम कर रहा हूं या गलत काम कर रहा हूं, कुछ नहीं देख रहा। 5200 साल नहीं जीना भाई, 52 साल जीना है, उसकी भी गारंटी नहीं है। सिर्फ 52 साल, 52 साल 6 महीने। जैसे आपकी 70 साल उम्र है तो एक्टिव ज़िंदगी जो है वो 52 साल 6 महीने है। उसको नॉर्मल तरीके से गुजर बसर कर लो, अपने माँ बाप को राज़ी कर लो, अपने दोस्तों को राज़ी कर लो, अपने पड़ोसियों को राज़ी कर लो, लोगों की मदद कर लो, भूखों को खाना खिला दो, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा कर दो। ये हमारा 52 साल में काम होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो ज़िंदगी शुरू होगी वो ना कभी ख़त्म होने वाली है। जो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खड़े होंगे उस टाइम आप क्या जवाब देंगे। तो उस ज़िंदगी के लिए तैयारी शुरू करनी है, और तैयारी हम जब भी शुरू कर सकते हैं जब हम खुद उस चीज़ को समझेंगे। हमें बहुत बड़े बड़े घरों की ज़रूरत नहीं है, बहुत गाड़ियाँ, ये अकड़म सकड़म कुछ नहीं। नॉर्मल ज़िंदगी में जो आपको खुदा देता है उसमें अल्लाह का शुक्र करो और उसमें अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करो, कोशिश करो और लोगों को बेनिफिट भी पहुँचाओ। ठीक है ना। मैं सोचता हूँ कि हम लोग किस तरीके की सोच रखते हैं। एक इंसान इंश्योरेंस पॉलिसी कराता है, ठीक है ना, पूरी ज़िंदगी इंश्योरेंस में पैसा देता है, 10 साल, 20 साल, 15 साल, और जो इंश्योरेंस का पैसा भी मिलना है वो भी उसके मरने के बाद ही मिलना है, और बच गया तो मिल जाएगा। और हम पॉलिसी इसलिए कराते हैं कि हमारी आने वाली ज़िंदगी बेहतर हो सके। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, दुनिया की पॉलिसी पे तो बड़ा ध्यान देते हैं हम लोग, ये भी ख़रीद लें, वो भी ख़रीद लें, प्रॉपर्टी भी ख़रीद लें। जो दुनिया छोड़ के जानी है उसके लिए इतनी फ़िक्र है, और जो दुनिया इसके बाद शुरू होगी, जो कभी ना ख़त्म होगी, उसके बारे में तो हमारा ध्यान ही नहीं है कुछ भी। भाई वहाँ के लिए पॉलिसी कराओ, एक पॉलिसी वहाँ भी कराओ जो ईमानदारी की होगी, तक़वे की होगी, आपके अच्छे कामों की होगी, लोगों के साथ भलाई की होगी, ईश्वर के साथ फर्माबरदारी की होगी कि अपने रब को आपने मना लिया, आपने ये पॉलिसी करा ली तो आप 100% कामयाब होंगे।
ये पॉलिसी करानी है। दुनिया की तरफ अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं कि दुनिया की तरफ नज़र उठा के भी मत देखना। ये सिर्फ़ एक धोखा है हमारी आँखों का, जिस धोखे में पूरी दुनिया फंस गई है। वो कहा ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला में कुरान में कि जब मैं एक सड़े हुए मिट्टी के गारे से जब एक बशर को, एक इंसान को बनाऊं तो तुम सब सजदे में गिर जाना। सारे फरिश्तों को हुक्म दिया, लेकिन शैतान सारे फरिश्तों के साथ सजदे में नहीं गया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि तुझे किस चीज़ ने रोका कि तू आदम को सजदा करे या मेरे हुक्म को नहीं माने। उसने फरमाया कि या रब्बुल आलमीन, मैं ऐसा नहीं कि मैं कीचड़ और गारे के बने हुए बशर को सजदा करूं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि मुझे घमंड और गरूर पसंद नहीं है, और तू मरदूद है और यहाँ से अब निकल जा, अब तू यहाँ से निकाला जाएगा। तो उसने कहा अल्लाह से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि जैसे मैं गुमराह हो गया और जैसे मैं इंसान की वजह से तुझसे दूर हो गया, मैं भी कहता है कि मुझे टाइम, या रब्बुल आलमीन तू मुझे टाइम दे उस दिन तक जब तू लोगों को जमा करेगा इंसाफ के दिन तक के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा जब तू ये टाइम दिया। तो उसने कहा या अल्लाह, जैसे मुझे इस इंसान की वजह से तुझसे दूर होना पड़ रहा है, ऐसे ही मैं इस इंसान की औलाद को और इन सब को तेरे रास्ते से भटका दूँगा और तुझसे दूर कर दूँगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि अब यही आज़माइश है, जो तेरे साथ होंगे तुझे और उन सबको जहन्नुम का रास्ता दिखाऊंगा, और जो मेरे बंदे हैं उन पर कभी तेरा ज़ोर नहीं चलेगा, उन पर कभी तेरा ज़ोर नहीं चलेगा। और वही बंदे हैं जो मुत्तकी हैं और मौमीन होंगे, मैं उनको बहिश्तों में दाखिल करूँगा, उन्हें और उनकी औलाद को भी, जो उनमें नेक अमल करेंगे। तो मेरे भाइयों, इस 52 साल की ज़िंदगी के लिए ज़्यादा सोचना बंद करो, आखिरत के बारे में सोचो, लोगों के साथ भलाई करो, अमन और शांति पैदा कर लो। अल्लाह पाक झगड़ा करने वाले लोगों को पसंद नहीं करते, फसाद करने वाले लोगों को पसंद नहीं करते। मुस्लिम्स का ये काम नहीं है कि वो झगड़े करें, फसाद करें, दहशतगर्दी करें। हमारा काम है अमन फैलाना, लोगों को अच्छा रास्ता दिखाना, लोगों को नेक हिदायत करना, चाहे वो किसी धर्म का भी हो, लोगों के साथ में सिला रहमी करनी है। यही हमारा काम है और हमें यही करते हुए दुनिया से रुखसत होना है। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आसिम, आपने मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू वेरी मच। सब भाइयों को मेरा सलाम।